हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के अंदर लगभग पॉलिनॉमियल जैसी चीज़ें, इसलिए हमने पॉलिनॉमियल के बाद सीधा ये करा दिया। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि भैया क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनॉमियल्स है, यानी जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है, उससे उसके धमाकेदार ऑसवाल के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ शनिवार रात 9 बजे। एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, वो है मैथ्स का जगराता। ठीक है जी। तो हम लोग एक इवेंट करेंगे हर सैटरडे रात को 9 बजे। मैं आपके पास आऊँगा, 10th वाले बच्चों के लिए तैयारी कराएंगे। मैथ्स का जगराता बोलेंगे उसको, और वहाँ पर हम बेहतरीन 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 क्वेश्चन हर एक किताब से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ओसवाल के होंगे और एनसीईआरटी के होंगे, एग्जाम्पलर के होंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज। स्टार्टिंग मैंने पॉलिनॉमियल से की है, क्योंकि चैप्टर 1 में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी कराऊंगा। पॉलिनॉमियल से की है, फिर क्वाड्रेटिक, चैप्टर 1, धीरे धीरे चैप्टर भी बढ़ते जाएंगे रिकॉर्डेड में, और लाइव में हम उसकी तैयारी करेंगे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। तो मैथ्स का जगराता नाम दिया है उसको, क्योंकि रात को 9 बजे आएगा, 9 से लगभग 11 बजे तक, क्योंकि अगले दिन संडे है, तो आप लोग इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। देखो, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं आज? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो कैसे इक्वेशन बनाई जाएगी, कैसे सॉल्व की जाएगी, वो हमें देखनी है। और उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम देखो इतनी ज़्यादा अब नहीं फोकस में है, क्योंकि हाँ केस स्टडी में आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कम कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जिंदा हैं, उनको करेंगे। आज पहले बेस बनाएंगे, फिर इसका भी मैथ्स के जगराता जब होगा तब मैं बहुत बेहतरीन इक्वेशंस लेकर आऊँगा, वो भी आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आज कम से कम 8-9 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया जो ये के है, के की वैल्यू निकालने वाले, प्रूविंग वाले और माता रानी के आशीर्वाद वाले क्वेश्चन, वो आज कराऊंगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो टाइप देखेंगे भैया, एनसीईआरटी में ऐसा टाइप नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऐसे दो क्वेश्चन लेकर आए हूं, ऐसे कम से कम 200 क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एक ये रहा और ये रहा। देखो, दोनों में खासियत क्या है? दोनों में खासियत है कि इसमें 4 टर्म्स हैं। तो जब भी तुम्हारे सामने 4 टर्म आएंगे, चाहे वो पॉलिनॉमियल के चैप्टर में हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, जब भी 4 टर्म आएंगी तो समझ लेना ये माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब उसका आशीर्वाद का मतलब क्या है? कि आपको यहाँ पे तोड़ने की जरूरत नहीं है, डी का फॉर्मूला नहीं लगाना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करनी, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। देखो, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। ये पता है कैसे टूटा हुआ है? जैसे पुनी सुपरस्टार टूट गया था यार, ये वैसे ही टूटा हुआ है। देखो, मैं तो टूट गया यार। ठीक है जी। ये आया पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया प्यारे बच्चों। हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में ब्रेन लगता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में फॉर्मूला लगता है, यहाँ दोनों नहीं लगते। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, पी एक्स क्या बचा? पी एक्स प्लस, सॉरी, पी एक्स तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से बचा एक्स प्लस पी, और यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्यू स्क्वायर पी भी आना चाहिए ना। हाँ, ये क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर पी भी होगा बेटा। हाँ, क्यू स्क्वायर पी होगा, तभी क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस पी आएगा यहाँ पर। ये आंसर आ गया। क्लियर है जी? गॉट इट? चलें आगे। अब यहाँ पर या तो यहाँ पे पी स्क्वायर होगा या यहाँ पर पी होगा, कोई एक प्रॉब्लम, आप बस कॉन्सेप्ट देखो। मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को तुम्हारे लिए चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, पी स्क्वायर। ठीक है ना? अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात वही है कि 4 टर्म्स हैं अपने पास, 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, पी स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा बेटा? एक्स प्लस पी, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा बेटा? एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक आया फैक्टर एक्स प्लस पी, एक आया पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब देखो, 2 फैक्टर तुम्हारे सामने तैयार हो गए, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इधर दिस और दिस, तो x के आंसर 2 आएंगे। x की वैल्यू आ गई माइनस पी, और x की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। माता रानी का आशीर्वाद है भैया ये। बात समझ में आई? रुको ना, रुको जरा, सब्र करो, आगे देखो। एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा।
इसमें भी अगर आप देखो तो माता रानी का आशीर्वाद है कि नहीं है, ब्रैकेट ओपन करना है बस, बी स्क्वायर एक्स ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है, डन है, ब्रैकेट ओपन, बस। अब ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसमें से कॉमन क्या आया बेटा, बी एक्स, क्या बचा ए एक्स प्लस बी, इसमें से कॉमन क्या आया बेटा माइनस सी, क्या बच गया बेटा ए एक्स प्लस बी। आपको पता ही है दोनों सेम आने चाहिए, तो एक फैक्टर आया बी एक्स माइनस सी, एक फैक्टर आया ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई सी बाय बी और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय ए। ठीक है ना, दिस क्लास ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर है, एमसीक्यू या 2 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस की ढूंढ के प्रैक्टिस करो, वरना मैं तो जगराते वाली क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इस क्लास के क्वेश्चन को भी आपको कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच रूट आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे फिलहाल एक ही है हमारे पास और एक आगे है, 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो कह सकते हो इक्वल रूट्स हैं, फटाफट से मेरे आगे बढ़ने से पहले बता दो कमेंट सेक्शन में कि इक्वल रूट्स कब होते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि इक्वल रूट्स कब होते हैं। देखो, इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा बेटा, डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2k प्लस 1 और c क्या है बेटा k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, या आया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आया यहाँ पर क्या आया बेटा 8k प्लस 4 और k प्लस 5। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस कितना आ गया 24k। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे, ये वाला 4 और ये वाला 4 कॉमन लेकर, देखो अलजेब्रा है यार, कैलकुलेशन है, सबकी अपनी अपनी अलग होती है, 4 कॉमन लेके जा सकते हो। मैं तो वो वाला काम करता हूँ जो एक आम इंसान करेगा, माइनस 8k स्क्वायर माइनस 20k, 8 5 ज़ा 40 हो गया, 40k हो गया। ठीक है जी, माइनस 4k हो गया और माइनस 20 हो गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर में से 8k स्क्वायर जाएगा तो माइनस 4k स्क्वायर आ गया। इसके बाद 24 ये कितना आया देखो, माइनस 44 प्लस 24 कितना बचा, माइनस 44 प्लस 24 तो माइनस 20k बचा। ठीक है जी, और यहाँ पर आया 36 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 16 बचेगा। अब इसमें से देखा जाए तो माइनस 4 कॉमन आ गया, k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 वहाँ जाके नष्ट हो गया, k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपका डी का फॉर्मूला लगेगा, देखो क्योंकि कोई भी चीज़ स्प्लिट नहीं हो रही यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए, माइनस करने पर 5, ऐसा होगा नहीं। तो ध्यान से देखो, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आया बेटा, तो 25 प्लस 16 ये आया बेटा 41। अब यहाँ से आप देख सकते हो, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म हो गया। अब उसको सॉल्व करने के 2 तरीके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ डी 0 होगा, एक काफ़ी अच्छा सा अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। डी आ गया, अब के की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, यही होती है बेटा। तो माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन में 2 है, यानी कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया जी, हो गया ना। तो हमारे पास के की 2 वैल्यूज आ गई, इतना ही सिंपल है। आपने ब्रेन कहाँ लगाया, आपने ब्रेन लगाया यहाँ पर, क्योंकि इक्वल रूट्स में डी क्या होता है बेटा 0 होता है। हाँ या ना, और देखो ना, और देखो इस क्वेश्चन में भी क्या क्या रखा है कि डी क्या है हमारा 0 है, यही है क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे, एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन है। तो डी क्या रखेंगे 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac को रख दिया 0, बी स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4ac
ये आया बेटा। अब देखो यहाँ 4 आया, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ आ गया 4k प्लस 16। अब देखा जाए तो 4 कॉमन लेके नष्ट किया जा सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस 16, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पॉसिबल है। 15 कैसे आता है, 5 और 3 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 2। तो जो स्प्लिट हो पा रहा है वो स्प्लिट कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 5 और 3, तो 3k माइनस 5k माइनस 15, कॉमन क्या आया, k, यहाँ आया k प्लस 3 माइनस 5, क्या आया k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू माइनस 3 आ गई, राजा हो गए आप लोग, खत्म, ठीक है ना। तो मतलब समझो यहाँ पर रियल एंड इक्वल था तो d 0 रखा, और आगे का काम नॉर्मल अलजेब्रा है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा तूफानी क्वेश्चन करते हैं। आओ, यहां पर क्या क्या रखा है, फिर वही, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, फिर इक्वल है, और इक्वेशन ये दे रखी है, प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको वही काम करना है, सेम वही काम करना है, डी को 0 रखना है। तो यहां पर भी क्या रख देंगे, डी 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या रख दिया 0, बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये आ गया c इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ए, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ओके डन। ओपन करेंगे इसको, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, माइनस 4 बाद में लेते हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जस्ट ओपन, कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4ab, अब देखो ये भी bc है, कितना आ गया, माइनस 4bc। अब ये भी ac है, ये भी ac है, 4 में से 2 गया, 2ac आ गया इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई हो गया। इसके आगे क्या करना चाहिए, फटाफट बता दीजिए, इसके आगे क्या करना चाहिए, याद आई, एक आइडेंटिटी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यस और नो। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2b का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। लेकिन ऊपर 2 जगह आपको माइनस दिखा, आपको यहां पर माइनस दिखा और आपको यहां पर माइनस दिखा। अब ये माइनस किसकी वजह से आया होगा, इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, देखो कॉमन वेरिएबल b नजर आ रहा है, तो यानी b वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव की होगी। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, अभी लगा भी देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ये लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब a हमारा a है, b हमारा माइनस 2b है, c हमारा c है, तो देयरफॉर हमारा आंसर आया, अच्छा इक्वल 0 चल रहा है, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर वहां जाके नष्ट, 2b वहां जाकर माइनस का प्लस हो गया, ये हमारा आंसर है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है प्यारे बच्चों, डन है, ये हमारा काम हो गया, ओके क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए वो लगातार सेम थे। तो अभी 2 वैरायटी करा चुका हूँ, एक माता रानी का आशीर्वाद, दूसरा D0 रख के जो प्रूव करना है, जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, मान के चल लो, ना आए तो भैया मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, जो मर्जी कह देना मेरे को और बताओ। अब थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, x माइनस 1 बाई एक्स 3 है, तो पहले एलसीएम लिया, या आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो d को क्या रखेंगे हम 0, तो b स्क्वायर 0 क्यों रखेंगे,
डी तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तो इक्वल रूट छोड़ना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 + 4 कितना आया बेटा 13, 0 से बड़ा है तो सॉल्व किया जा सकता है। फिर x का फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं हुआ नहीं पता तो जाके पिछला लेक्चर देख लो भैया। माइनस बी यानी -3 प्लस माइनस √13 अपॉन में 2a, a क्या है बेटा हमारा 1 है, a b और c मालूम ही होगा ये तो। 3 प्लस माइनस √13/2, तो यही आंसर है। दो आंसर आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। क्लियर है जी, डन है। ये वाला करें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तब तक सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 अपॉन में x + 4, 1 अपॉन में x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे, x + 4 x - 7 x - 7 माइनस x - 4 11/30, x से x कट गया, -11 x स्क्वायर -7x + 4x -28, ये टोटल अलजेब्रा है यार, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर -3x -28 -30 इधर आ गया, x स्क्वायर -3x + 2 = 0, ये आ गया क्वाड्रेटिक, ये आ गया क्वाड्रेटिक। सॉल्व करेंगे इधर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय डी का फॉर्मूला, ये तो आसान है, 2 और 1 फैक्टर है, x - 2 -1 x - 2। भाई देखो ये वाला पॉइंट आपको आना चाहिए ना, अब तो पिछली क्लास में भी सिखाया था, पॉलिनोमियल में भी, मतलब पिछले कई लेक्चर से हम यही बात कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या डी का फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। तो अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं, कॉमन सेंस है, जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा वैसा कर लो। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर इसका जब मैथ्स का जगराता आएगा तब तक आप चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कर लो, आराम से कर लो। मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ कि एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर करने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं यहीं के कमेंट सेक्शन में बता दो। जब मैथ्स का जगराता होगा तो लाइव लेक्चर होगा, वो लाइव सेशन के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चन ले आऊँगा, ये मेरा वादा है आपको। और बताओ, द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, और जो तीसरी साइड बचती है वो शॉर्टर से कितनी ज़्यादा है, 30। साइड्स ऑफ द फील्ड बतानी है, तो मतलब लेट किया, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो जो डायगनल हो गया वो 60 ज़्यादा है तो x + 60 हो गया, और जो लॉन्गर साइड है वो x + 30 मीटर हो गई। इसी प्रकार हो गया ना, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसकी ये शॉर्टर x है और जो डायगनल है वो x + 60 है, और ये जो है वो x + 30 है। रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा डायगनल का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्यों भैया, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, ये बन गई क्वेश्चन, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, a² + b² + 2ab, ये तो एज इट इज, यहाँ पर a² + b² + 2ab, एक x² से एक x² कैंसिल हो गया, इनको वहाँ लेके जाना है। x², 60 में से 120 जाएगा 60, 900 में से ये जाएगा 2700, फैक्टर बन जाएंगे या डी हो जाएगा, सॉल्व आपको करना है, कमेंट में आंसर बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीछे आके चेक भी कर सकते हो कि फाइनल आंसर ठीक है नहीं। तो एडवाइस यही है कि आप डी भी लगा सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो डी लगा दो, बेटर तो वही है, ठीक है जी। अब जैसे इसके फैक्टर जो मुझे पता है वो 90 और 30 आएंगे, 90 × 30 2700 होता है, माइनस करने पर 60 देता है।
अगर आपको नहीं क्लिक होता बड़े नंबर से तो आप डी का फॉर्मूला लगाओ, नो ब्रेनर है, फॉर्मूला लगाया आंसर पाया। ठीक है जी। जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में दिक्कत होती है वो ये काम कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एग्जाम में भी आया था। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के बीच के डिफरेंस का जो स्क्वायर का जो फर्क है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लेट करते हैं पहले, दो नंबर हो गए लार्जर और स्मॉलर। लेट लार्जर नंबर बी एक्स। तो बेटा स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है यार। एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, ऐसा ही है, हाँ या ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोल रखी है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ये क्या रखा है? स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके बराबर दे रखा है? 180 के। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x आ गया, और वो दे रखा है 180, इधर आ जाएगा, इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। तो बेटा क्वेश्चन बड़ा, देखो क्या होता है, हम लोगों को ये लगता है कि हम क्वेश्चन एक बार ही पढ़ें और इक्वेशन बन जाए। बहुत बच्चे कंप्लेंट लेकर आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो पेड बैच के बच्चे हैं या जो ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं और पिछले कई सालों से आ रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम है, सर इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है बाबू, इक्वेशन नहीं बनती कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इक्वेशन नहीं बनती। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम एक तो ना पीछे नहीं पड़ते किसी चीज के, पढ़ो, लगाओ जिद कि भाई सीख के रहूंगा। और ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पहले 5 हो गए और छठा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपसे इक्वेशन नहीं बन रही। अरे भाई, क्वेश्चन का फर्क होता है, पहली बात। दूसरा, पहली बारी पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, पढ़ते रहो, जो बोलता है वही करो। एक्चुअल में तो सब यही लिखा है, जो बोला है आपको शब्दों का मतलब पता है। जैसे इज का मतलब इक्वल्स टू होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मोर का मतलब प्लस होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? मोर, तो मोर में हमने क्या करा? ऐड किया। यहाँ क्या था? टाइम्स, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे वर्ड लिखा है आपका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब पता होना चाहिए, माइनस है। मैं आपसे 60 साल बड़ा हूं, तो हमारी एज का जो फर्क है वो 60 साल है, ये कॉमन सेंस है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना? फादर और बेटे का उम्र का आता है तो फादर तो हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस भी लगती है। अब जैसे क्या है? अ ट्रेन, अब यहाँ पर स्पीड और टाइम के क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगेगा, तो 1 घंटा कम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो 1 घंटा कम लगेगा, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो भैया देखो, लेट करो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब वी नो दैट कि हमारे जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हाँ या ना? यही होता है। तो हमारा ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हाँ या ना? टाइम व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दोगे तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड बढ़ गई है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए T1 कह सकता हूं, इसको मैं T2 कह सकता हूं, हाँ या ना? भाई पहले मुझे इतना समय लगता था, मुझे कैसे पता चला 360/x लगता था? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मुझे इतना टाइम लगता था, मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मुझे इतना टाइम लगता है। अब आपको पता है कि जो T1 होगा वो बड़ा होगा T2 से, यस और नो? T1 T2 से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि यहाँ स्पीड तेज हो गई तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कितना फर्क हो गया बेटा? 1 घंटे का फर्क हो गया। क्या हो गया? 1 घंटे का। तो T1 माइनस T2 कितना आ गया बेटा? 100, ओ सॉरी 1 घंटा, 1 आवर, तो 1 आवर ही लिखेंगे। तो T1 क्या था?
360 बाई एक्स, ये क्या है 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। और अभी आते ही मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, चेक करो, ये रहा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर वो देखो सॉल्व तो हो जाएगा, इसकी टेंशन तो मत लो। टेंशन किसकी लेनी है, इक्वेशन बनाने की। तो दोबारा समझो, एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि हमारी स्पीड क्या है x और दूरी कितनी है 360, तो कितना टाइम लगता होगा उसको 360 किलोमीटर कवर करने के लिए विद द स्पीड ऑफ x। तो आंसर इज 360 बाई एक्स। टाइम व्हेन स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये नई स्पीड आ गई, और हमको पता है कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ गई है। तो T1 माइनस T2 कितने जल्दी पहुंच रहे हैं बेटा, 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, तो T1 माइनस T2 1 घंटा हो गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कह रहे द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज का उल्टा, कौन कौन सी एज, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, आज से प्रेजेंट एज बताओ। तो लेट, जो भी पूछा है वो तो लेट करना ही पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years, 3 साल पहले 3 years ago his age कितनी हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली बात है 3 साल छोटी हो जाएगी। और 5 years from now his age कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल कर लिया और उनका जोड़ कर लिया। सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना है बेटा, 1/3 है। जो बोला बस वो सॉल्व कर लिया, समझ गए। अभी बताया ना, एलसीएम ले लो काम हो जाएगा। करूं क्या, देखो x प्लस 5 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 1/3। बच्चों वाला काम है कि नहीं है। 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1/3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये आया 6x प्लस 6, इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसको डी के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, वैसे 7 और 3 फैक्टर भी बन रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्व मुश्किल नहीं है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, ये सब एनसीईआरटी के हैं, जो ये ऐसे छप के आ रहे हैं सारे एनसीईआरटी के हैं। ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता हूँ कि एनसीईआरटी से लेकर आया हूँ स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब मैं इतना टाइप कर सकता हूँ, समझ रहे हो, वैसे ये भी एनसीईआरटी का है, पता नहीं क्यों टाइप हो गया, तो फिर ये भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब चलो, बहरहाल हमें क्वेश्चन से लेना देना है यार। भाई देखो 10th हो 12th हो, वो कहते हैं ना, वो आया था कि ये खून मुसलमान का, ये खून हिंदू का, बता किसका खून। तो 10th और 12th में क्या एनसीईआरटी, क्या एग्जाम्पलर, क्या ओसवाल और क्या फलाना किताब, तो सब एक ही है, हमें तो एक ही पेपर देना है ना भाई। तो भेदभाव मत करो कि पेपर वहाँ से आता है, पेपर यहाँ से आता है, पेपर कहीं से भी आता है। तुम्हारे पास जो है बस किताब खोलो, कॉपी खोलो और लिखना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से तो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। भेदभाव मत करो कि मेरा दोस्त आरडी कर रहा है तो मैं आरडी करूँगा, मेरा दोस्त ओसवाल पढ़ रहा है तो मैं भी ओसवाल पढ़ूंगा, तो ऐसा ना करो, ठीक है बेटा। ओसवाल गुरुकुल, सॉरी, हाँ भाई, हम उनके साथ कोलैबोरेशन, तो गुरुकुल वाले ओसवाल अलग हैं थोड़े से। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स का जो टोटल है वो 30 नंबर का है। अगर उसके 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा आ गए होते और 3 नंबर कम आ गए होते इंग्लिश में, तो मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है बेटा, 210। मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है बेटा, 210, समझो। तो लेट कर लो, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। अच्छा, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में कितने होंगे। अब वाई मत बोलना, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होता। तो मार्क्स इन मैथ्स एक्स हो गया, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है 30 माइनस एक्स हो जाएगा। यार मेरी एज और आपकी एज का टोटल 30 साल है, मैं 20 साल का हूँ, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 20। मैं 18 साल का हूँ तो 30 माइनस 18। मैं x साल का हूँ तो आपकी 30 माइनस एक्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स ज़्यादा कर दो मैथ्स में और 3 मार्क्स कम कर दो इंग्लिश में, तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स है वो कितनी हो जाएगी, 210।
तो x प्लस 2, 27 माइनस एक्स 210, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन चुकी है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x 210, क्वाड्रेटिक बना के आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा? डन है। डायगोनल अभी मैंने भी करा दिया, ये वाला ऑलरेडी डन, 2 बार ये आ गया। ठीक है जी, डन। ओ हाँ, ये ऑलरेडी डन है। ठीक है जी। अगली क्लास, देखो क्वाड्रेटिक चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, लेकिन माता का जगराता नहीं, मैथ्स का जगराता, ठीक है ना? तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैथ्स का जगराता, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एवरी सैटरडे, सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए अभी फिलहाल ये। एवरी सैटरडे आपको 9 बजे मैं मिलूंगा लाइव इसी चैनल पर, और मिनिमम 2 घंटे 2 आवर्स की हम पढ़ाई करेंगे, जिसके अंदर हम धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। इवेंट लग चुका है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि ताकि अकेले अकेले मजे नहीं करने ना, दोस्तों का भी भला कराएंगे। तो धमाकेदार इवेंट्स, ठीक है जी। भारी मात्रा में पढ़ने के बच्चे आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, बाबू सोना वाले नहीं। तो पढ़ने वाले बच्चे इस इवेंट में आए, कॉपी खोल के रखें, क्योंकि हम आपके साथ साथ पहले आपको देंगे, आप करो। मान लो इवेंट के अंदर 50 क्वेश्चन है, तो 30 आप करोगे, फिर आप करने के बाद मैं करूँगा, कि ताकि आपको पता चलता रहे मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो इतने बढ़िया बढ़िया MCQs 2 मार्क का 3 मार्क का सब आएंगे, और ये एवरी सैटरडे होने वाला है। तो उसमें इसके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। मैं रियल नंबर करा चुका हूँ, मैं पॉलिनॉमियल करा चुका हूँ, मैं ये करा चुका हूँ, इन तीनों के आएंगे। और प्लस अगली क्लास में मैं नया चैप्टर शायद लीनियर शुरू करूँगा, तो लीनियर करा दूंगा, लीनियर कराने फिर उसका जगराता आता रहेगा। तो ये सीरीज़ मैंने अब इसलिए स्टार्ट की है, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था मैं करूँगा, ये चलती रहेगी, ठीक है ना? ये क्या डांस हो गया तो, ठीक है। तो मिलूंगा बेटा आपसे अगली क्लास में, माता के जगराते मिल रहा हूँ मैं, बाबा माता का जगराता कह रहा हूँ, ये मैथ का जगराता है, और शनिवार को मिल रहा हूँ रात 9 बजे, ठीक है जी। और अगले हफ्ते रिकॉर्डेड तो आएगा ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।